हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये पार्ट 7 है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो गाइस, हम लास्ट 2 वीडियोस से हम क्या देख रहे हैं, ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर को हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटर से ही हमारा बहुत सारा यूज़ होने वाला है प्रोग्रामिंग में, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने किस किस ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया। अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया है फ्रेंड्स। और हमने कौन सा पढ़ लिया, असाइनमेंट पढ़ लिया है हमने। और फिर हमने असाइनमेंट के बाद पढ़ा था कौन सा, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में हमारा, फिर हमने अरिथमेटिक के बाद अरिथमेटिक में आता है मॉडुलस, मगर हमने उसे अलग से पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या देता है। जो रिलेशनशिप होता है, जो प्यार होता है, वो सच्चा होता है या फिर झूठा होता है। सच्चा होता है तो वन, ट्रू होता है मतलब वन, और झूठा होता है तो जीरो। ठीक है, ये आपको बताया था। और ये बताया था आपको मॉडुलस। मॉडुलस क्या बताया था, जो क्या देता है, रिमाइंडर देता है। जो बचा हुआ होता है हिस्सा वो देता है। और अर्थमेटिक बताया था मैंने। अर्थमेटिक जो होते हैं वो प्लस माइनस, ये सब जो होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अर्थमेटिक होते हैं, ये बाइनरी होते हैं। और मैंने आपको असाइनमेंट बताया था, असाइनमेंट क्या होता है, ऑपरेटर इक्वल टू। और ये क्या देता है हमारे को, इसमें होती है हमारी एल आर वैल्यू, एल वैल्यू और आर वैल्यू। एल वैल्यू ये हो गई हमारी, यहाँ जो आती है एल वैल्यू, और ये होती है हमारी आगे आर वैल्यू। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये मैंने आपको एक छोटे से पार्ट में बता दिया, जिससे आपको ध्यान आ जाए, जो हम अभी तक कवर कर चुके हैं ऑपरेटर में। अब आगे देखते हैं। अभी पहले मैं इसे इरेज कर दूं, फिर हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेट, अब क्या है ये देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे पास 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट इज लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ये 3 टाइप्स के हो गए क्या, लॉजिकल ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स, इन्हें वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। तो जो एंड और होता है वो होता है बाइनरी, और जो नोट होता है वो होता है यूरेनरी। नॉट मतलब किसी पे भी हम नोट लगा देते हैं, वो तो सिंगली ऑपरेटर पे हम नोट लगा देते हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा, यूरेनरी। मतलब जिसमें एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है। जिसमें 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी वो कौन सा होता है हमारा, बाइनरी। एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एंड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं आगे। हमारे पास फर्स्ट आ गया क्या, लॉजिकल एंड। एंड को मैंने आपसे बोला ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मतलब क्या होता है, और होता है। अब देखिए, ए एंड बी, ये आ रहा है। इसका मतलब दोनों एक साथ सही होने चाहिए। अब ये बता रहा है ए एंड बी, ए और बी। ए और नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है ए एंड बी। ये एंड खुद ही बता रहा है ए और बी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या होगा, सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये क्या है, सी प्रोग्रामिंग में हम नॉन ज़ीरो वैल्यू को ट्रू, जो वैल्यू ज़ीरो नहीं है उसे हम ट्रू बोलते हैं, मतलब वन बोलते हैं। और जो वैल्यू हमारी क्या है, फॉल्स, मतलब जो जीरो है उसको हम फॉल्स बोलते हैं। जो मतलब जो हमारी जीरो है उसको हम बोलते हैं फॉल्स। और अदर देन जीरो, मतलब जीरो के अलावा हमारे पास 80 लिखा है या कुछ भी लिखा है, वो क्या हो गया हमारे पास, ट्रू, मतलब सही है। मतलब आउटपुट देगा वन। और फॉल्स के लिए आउटपुट देगा क्या, जीरो। तो अब इसे देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, एग्जांपल 2 लिखा है तो ये हो गया ट्रू, आउटपुट आएगा वन। -1 लिखा है तो हो गया ट्रू, ये आउटपुट आएगा वन। 12.5 लिखा है, ये भी हो गया ट्रू, तो आउटपुट आएगा वन। अब ये जीरो लिखा है, जब ये होगा फॉल्स तो आउटपुट आएगा हमारा जीरो। तो ये देखते हैं। अब देखिए, ये दोनों ट्रू हैं तो हमारा ये ट्रू, दोनों सही है। ठीक है, एक भी फॉल्स हो गया, एक भी गलत हो गया तो गलत, एक भी गलत हो गया, ये गलत तो गलत, ये दोनों गलत हैं तो गलत है ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्या,
एक भी गलत है। अभी देखिए, व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, नॉन जीरो, देन ओनली, क्या, जब दोनों सही होंगे तभी क्या होगा, तभी हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। क्योंकि यहाँ एंड आ रहा है, एंड आपसे एंड से ही पढ़ के पता चल रहा है कि क्या है, दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। तो दोनों सही होंगे तो क्या होगा, ट्रू। और दोनों गलत में दोनों में से एक भी गलत हो गया तो क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आया तो मतलब ज़ीरो आउटपुट, ट्रू आया मतलब वन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं, याद रखने के लिए ए इंटू बी। अब ए इंटू बी जब हम करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक भी क्या होगा, ए और बी में से कोई भी एक क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा जीरो आ जाएगा। नॉन जीरो होंगे दोनों तभी हमारा क्या आउटपुट क्या आएगा, नॉन जीरो। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो तभी आएगा नॉन जीरो, जब दोनों नॉन जीरो होंगे। तो जब नॉन जीरो होंगे दोनों तो क्या आएगा आउटपुट हमारा, वन। वन हमारे को देना है, मतलब ट्रू होगा हमारा, लिखेंगे हम वन। ठीक है फ्रेंड, एक बी, ए एंड बी में से जीरो तो हमारा क्या आएगा, फॉल्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब नीचे देखते हैं, और जस्ट लाइक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या होता था, रेशनल नंबर पे हम लिख देते वन और जीरो, इसमें भी वन और जीरो ही लिखते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या हो गया, इसमें हो गया डिफरेंस आपका, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है आपका कि इसमें एंड ऑपरेटर आ गया, कि ए और बी दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपका जो एवरी लॉजिकल ऑपरेटर इज आइदर जीरो और वन, जीरो और वन होगा, इसमें भी सेम ऐसी। तो ए एंड बी तो क्या है, ट्रू है तो वन, फॉल्स है तो जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये क्या है, ये ट्रू ट्रू तो ट्रू, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, फिर फॉल्स आ गया तो फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, तो ये जीरो हो गए सारे, और ये वन हो गए, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका। अब ये देखते हैं आउटपुट वाले क्वेश्चन। ये देखते हैं, अब ये क्या है, प्रिंट एफ, प्रिंट कराना है पर इंटीजर टाइप का, कहाँ से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। अब ये आ गया भैया क्या, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर आ गया। अब लॉजिक की बात आ गई, लॉजिक की बात आ गई तो भैया क्या, लॉजिक आ गया तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगना चाहिए। क्या लॉजिक लगना चाहिए, या तो जीरो होगा या वन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये क्या करेगा, टू एंड वन, टू एंड फाइव। अब देखिए, टू एंड फाइव को हम देखेंगे, ए है वो भी नॉन जीरो है, बी है वो भी नॉन जीरो है, जो टू है वो भी नॉन जीरो है, फाइव है वो भी नॉन जीरो है, तो दोनों नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो का आउटपुट क्या देता है, ये जो एंड ऑपरेटर है वो नॉन जीरो का आउटपुट क्या देता है, क्या देता है, वन देता है। तो ये हमारा हो गया वन, ट्रू हो गया। ठीक है, अभी माइनस वन और थर्टीन, ये माइनस वन और थर्टीन दोनों क्या है, नॉन जीरो, तो ये भी हमारा आउटपुट आ गया वन। ठीक है, थर्टीन और जीरो, एक भी हो गया जीरो, एक भी हो गई गलत, फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स। 12.5 एंड 13.6, 12.5 एंड 13.6 ये दोनों क्या हो गए, फिर से नॉन जीरो हो गए, तो फिर आ गया आउटपुट वन। वी नो एवरी नॉन जीरो इज ट्रू, टू एंड फाइव। अब देखो ये यहाँ पर करके बता रखा है कि हम जानते हैं कि दो, कोई भी जो होते हैं एवरी नॉन जीरो वो क्या है, ट्रू होते हैं। तो टू एंड फाइव दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये होगा ट्रू, तो ये आ गया वन, ये बता रखा है। अब ये देखते हैं, अभी हमारा फर्स्ट पूरा हो गया। अब हम क्या एंड के बारे में पढ़ चुके। अब एंड के बाद अभी आता है हमारे पास सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या है, और लॉजिकल ऑपरेटर। और नाम से आप समझ रहे हैं, या तो ये या ये। अब दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू। ये देखो, अथवा, अथवा या चॉइस, चॉइस मिली आपको, और वाले ऑप्शन नहीं आते, या तो आप ये कर लो या ये कर लो। ये आपको दो क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं, और दोनों में चॉइस होती है कौन से करने हैं आपको। आपकी मर्जी है, आपको जो सा आता है वो वाला कर लो। तो ये हो गया, और है ये वाला, और है। अब समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, जैसे मैंने चॉइस बताया। तो चॉइस हो गया ये। अब देखिए, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स। अब फॉल्स ट्रू, एक भी चीज़ ट्रू हो गई तो हाँ भी है ट्रू, तो ये आ गया वन। एक भी चीज़ ट्रू तो ये आ गई ट्रू, फिर वन। ट्रू ट्रू तो ट्रू है ही, तो ये आ गया वन। तो लॉजिकल और, ये आ गया, और को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
तो ए और बी जब दोनों क्या होंगे, दोनों में से कोई सा भी ट्रू होगा तो क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। अब बस इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई एक जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ट्रू होना चाहिए। ठीक है, और फॉल्स कब होंगे, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे, जीरो होंगे मतलब। ठीक है, अब ये एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, प्रिंट एफ परसेंट डी, 2 और 5, 2 और 5 दोनों क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो क्या होगा हमारा रिजल्ट, 1। आउटपुट हो गया हमारा 1। अभी देखते हैं 2 -3 और 3, -2 एंड 3 ये दोनों क्या है, नॉन जीरो है तो फिर हमारा आउटपुट आ गया 1। -2 एंड 0 ये दोनों क्या है हमारे, दोनों क्या है, दोनों हमारे नॉन जीरो नहीं है, एक नॉन जीरो है और एक जीरो है, मतलब दोनों चीज़ें आ गई मगर और है, और मतलब इसको चॉइस दी गई है या तो ये या तो ये, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में जाएगा, मतलब जहाँ से बेनिफिट लगेगा। 1 रुपये मिल रहे हैं तो 1 रुपये लेके खुश रहेगा, जीरो में खुश नहीं रहेगा। ये और है, और इसे चॉइस मिली जा रही है। जब चॉइस मिल रही है तो आपको पता ही है, जब भी चॉइस मिलती है तो इंसान क्या करता है, कर ही देता है आंसर, दोनों में से एक तो आता ही है। अब ये देखिए, जीरो एंड और, जीरो और -2, अब -2 फिर ये नॉन जीरो मिल गया, नॉन जीरो तो आंसर दे दिया इसने 1। फिर ये नॉन जीरो है दोनों तो फिर आना ही था ये तो 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दोनों ही दे दिए, जब हमने पढ़ाया ऊपर केस, जब दोनों ही नॉन जीरो हों जब ये आएगा आउटपुट नॉन जीरो, तो ये आ गया नॉन जीरो। अब ये देखते हैं, अब ये हमारे दो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने किसके लिए पढ़ लिया, एंड के लिए बारे में पढ़ लिया, और हमने और के बारे में पढ़ लिया, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। अब ये थर्ड है हमारा लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पढ़ना है। तो फ्रेंड्स क्या है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट every non-zero value is true and only zero value is treated as false। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि क्या, कि जो जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है वो क्या होती है, हमारी ट्रू होती है, और जितनी भी ज़ीरो वैल्यू है वो क्या होती है, फॉल्स होती है। अब देखिए, अब ये है नॉट नॉन ज़ीरो, मतलब जो नॉन ज़ीरो है उसके आगे नॉट लग गया तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आपको ये पढ़ना है खाली, नॉन ज़ीरो मतलब नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू, ट्रू आ गया नॉट तो ये हो गया फॉल्स। तो ज़ीरो ज़ीरो मतलब ज़ीरो है हमारी, मगर उसके आगे नॉट लग गया मतलब नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो मतलब, नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू, इसका मतलब फॉल्स। अब देखिए क्या है, ट्रू, ट्रू वैल्यू के आगे नोट लग गया तो क्या बन गई, वो फॉल्स वैल्यू। फॉल्स के आगे नोट लग गया, नोट मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो कह रहा है नहीं, हम आगे जा रहे हैं तो वो कह रहा है नहीं तो मेरे पीछे जाना है, हम पीछे जा रहे हैं तो कह रहा है नहीं तुम्हें आगे जाना है, तो नोट ये काम करता है, मतलब जो भी हम काम करते हैं उसका अपोज करता है। अभी देखिए, अब ये है 5, 5 क्या है, नॉन जीरो, हमारे को पता है 5 क्या है, नॉन जीरो, मगर ये क्या है, नॉन जीरो नहीं है, नोट लगा दिया इसने इसके आगे, नोट लगा दिया मतलब नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स है तो जीरो आ गया। अब ये क्या है, जीरो, अब ये जीरो लिख रखा है मगर ये कह रहा है जीरो नहीं है, इसे ऐसे मत देखो, जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, क्या है, ये क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ये हो गया ट्रू, तो ये आ गया फिर 1। तो अब ये देखते हैं फिर हमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, ये क्या है, प्रिंट एफ परसेंट डी 12.5। अब ये 12.5 क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं इसे, नॉन जीरो, अभी नॉन जीरो है, अब नॉन जीरो, वो क्या है, नॉन जीरो नहीं है, ये जीरो है, नोट लगा दिया उसने आगे, तो ये आ गया जीरो। ठीक है, अभी जीरो है, जीरो क्या है, नहीं जीरो नहीं है, ये नोट, नोट लगा हुआ है इसके आगे, ये भी देखो, तो नोट जीरो मतलब 1, तो 1 आ गया आउटपुट। ये 3 मतलब नॉन जीरो है, अब क्या कहा, नॉन जीरो नहीं, क्या है, जीरो, नोट लगा हुआ है आगे, तो ये हो गया जीरो। मतलब क्या है, नोट ऑपरेटर क्या बताता है, हर काम को जो भी हम कर रहे हैं क्या कहा, नहीं नहीं, जो भी लिखा हुआ है जीरो लिखा है तो वो क्या कहा, जीरो नहीं है, हमारा 5 लिखा है तो वो क्या कहा, 5 नहीं है, वो जीरो है, मतलब उल्टा बताएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं, वेयर वी यूज दीज लॉजिकल ऑपरेटर, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर हमने 3 पढ़े हैं, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ यूज होते हैं। अभी यूज़ होते हैं हमारे, जो भी हमने रिलेशनशिप ऑपरेटर पढ़े थे पहले, कौन से, ग्रेटर देन इक्वल टू,
तो इसमें क्या करता है ये इन इम्प्लीमेंटेशन whenever we need to connect relationship ऑपरेटर। तो जब भी हमारे को क्या करना होता है, दो रिलेशनशिप ऑपरेटर को कनेक्ट करना होता है, तो उसमें हमारा यूज आता है किनका, लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर का हमारा यूज यहाँ पड़ता है जब हमारे को कनेक्ट करना होता है दो रिलेशनल ऑपरेटर को जब कनेक्ट करना होता है। ओवरऑल ए इज ग्रेटर देन, अब देखो ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, मगर सबसे बड़ा तो ए है ना, क्योंकि ए बी से भी बड़ा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सबसे बड़ा है, और एंड लगा हुआ है यहाँ, एंड। एंड मतलब ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका वर्ड मेन, फिर आगे ये ए स्मॉलर देन थ्री, इसमें वो थ्री स्मॉलर देन फाइव, एंड लगा हुआ है। एंड लगा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिक बताएगा, मतलब प्लस होगा या माइनस होगा। अब देखिए थ्री स्मॉलर देन फाइव, ये आ गया ट्रू, ट्रू आ गया तो वन, वन। अब ये पड़ेगा एंड, अब ये क्या है 50 ग्रेटर देन 80, ये हो गई फॉल्स, जीरो। मतलब एक भी चीज़ हो गई गलत तो क्या आ देगा, सीधा जीरो। ये रहा, क्योंकि एंड आ रहा है भैया, वो बोल रहा है एंड दोनों चीजें चाहिए मेरे को। अब ऐसे याद रखिए, एंड नहीं तो बजा देगा बैंड, मतलब एंड नहीं आया है तो क्या करेगा, बैंड बजा देगा, जीरो दे देगा। मतलब मैम ने बोला तुम्हारे से क्या बोला, तुमने पेपर में नहीं लगाया एंड, तो बेटा मैं बजा दूंगी तुम्हारे ये बैंड। बैंड मतलब कैसे बजाएंगी मैम, जीरो नंबर देके ही बजाएंगी। तो क्या आ जाएगा ये जीरो, जीरो में क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब ये देखते हैं हम आगे, वर्ड में ए इक्वल टू वन नॉट इक्वल टू वन स्मॉलर देन फाइव एंड, अब फिर एंड आ गया, फिर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो लेस देन फाइव। ठीक है फ्रेंड्स, फिर प्रिंट एफ करवाना है परसेंट डी ए। अब ये देखते हैं हम, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर देखो मैंने यहाँ पर भी लिख करके आपको दिखा दिया। शॉर्ट में आर यू मेजर बिटवाइज लॉजिक ट्रिक ऐसी, ये आपने ट्रिक देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा। अब ये क्या था, आर, आर मतलब एरे, एरे को हमारे को रिलेट करना है पैरेंथेसिस से, पैरेंथेसिस ये आ गए। और फिर उसके बाद आ गया ये त्रिशूल। त्रिशूल क्या है ये है हमारा क्या, ये हमारा ऑपरेटर है, रेफरेंशियल ऑपरेटर, जो रेफरेंस बताता है कहाँ से कहाँ जा रहा है। और ये है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। इसे बस जस्ट आप सुनिए, जब ये इनका यूज़ होगा बाद में, जब भी आएंगे ये, जब आपको याद हो जाएंगे। ये क्या है, यूरिनरी ऑपरेटर। यूरिनरी जिसमें एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, प्लस प्लस माइनस माइनस, नॉट, अप्रोक्सीमेट, एस्ट्रिक, प्लस, माइनस, एंड। नहीं एंड नहीं है, ये एंड नहीं है, इसे एंड मत समझना, ये है एम परसेंट। एम परसेंट जो हमने किस में यूज़ करा था, इसके एन एफ फंक्शन में। इसके एन एफ फंक्शन में हमने यूज़ करा था ना परसेंट डी, और हमने एम परसेंट लिखा था, एम परसेंट ए। क्यों लिखा था कि एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, इसे बोलते हैं एम परसेंट। एम परसेंट, ये भी हमारा क्या आता है, ये हमारा यूरिनरी होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा था हमने, एक ही क्या लिखा था हमने, एक ऑपरेंड लिया था, एक ऑपरेंड लिया था, तो ये भी क्या था, हमारा यूरिनरी था। फिर साइज ऑफ है, ये भी हमारा यूरिनरी होता है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया हमारा एम। एम से मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये मॉड्यूलस। ए, ई को हमने इग्नोर मार दिया, क्यों मार दिया, क्योंकि हम पहले यूज़ कर चुके हैं, यहाँ ई आ चुका। अब ये देखिए ए से अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस हो गए। फिर उसके बाद आ गया एस, एस से मतलब शिफ्ट, शिफ्ट के लिए ये हो गए हमारे दो। और अब इसके बाद आ जाइए यू, यू हमारा पहले यूज़ हो चुका है तो ये यू भी ख़त्म। आर, रिलेशनशिप ऑपरेटर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और फ्रेंड्स ये उसके बाद आती है सेकंड प्रायोरिटी में, इसके बाद आती है प्रायोरिटी इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये ई भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ई को हम पहले भी ख़त्म कर चुके, क्योंकि वो रिपीट हो रहा था। अब इसके बाद देखो बिट वाइज, बिट वाइज मतलब बिट वाइज ये तीन ऑपरेटर होते हैं। बिट वाइज कौन से होते हैं, ये एम, एम परसेंट, एम परसेंट, और ये कौन सा है हमारा, कैरेट बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं पाइप। ये पाइप की तरह जो होता है इसे बोलते हैं पाइप। ये सब पढ़ेंगे हम, बिट वाइज लॉजिक ट्रिक,
लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा एंड, और नोट लिखना रह गया है, या नोट भी होता है, आप नोट कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ट्रिक मतलब टर्शरी, टर्नरी कौन सा, मतलब तीन ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। ए ए क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो असाइन करता है वैल्यू। सी क्या है, कॉमा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये देखते हैं हम आगे। अब क्या था हमारा, ये दिया था हमारे को रिलेशन। अब ये रिलेशन दिया था, तो अब हमारे को देखना है, फिर हमारे को यूज़ पड़ेगा किसका, प्रायोरिटी ऑर्डर का, इसलिए हमने ये डिस्कस करी उसके बारे में। ठीक है। अब हमारे रिलेशनशिप की ज़्यादा होती है प्रायोरिटी, फिर होती है हमारी लॉजिकल की, फिर होती है असाइनमेंट की। तो ये रही हमारी, ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी होती है प्रायोरिटी, तो इसे सॉल्व करा जाएगा। जो रिलेशनशिप ऑपरेटर है 1 = 5, तो ये आ गया हमारा कि ये ट्रू है, तो ट्रू है तो 1 आ गया। 1 ≠ 1, यहाँ आ गया 1। अब एंड 0 ≠ 1। अब हमारे को ये देखना है, जो नॉट इक्वल टू ये ऑपरेटर है, ये कहाँ से सॉल्व होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे। 1 ≠ 1, 1। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, 1 = 1। ये तो ट्रू है, मगर इसमें नॉट आ गया है, तो ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो 0, ये दे दिया 0। अब एंड 0 ≠ 1। अब ये इसके आगे क्या आ रहा है, 0 ≠ 1। अब आप देखिए 0 = 1, ये क्या है, फॉल्स है, मगर ये बोल रहा है नॉट, मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये ट्रू हो गया, अब ये ट्रू हो गया तो 1 आ गया। 0 और 1 दोनों बातें क्या होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, मगर दोनों बातें सच्ची नहीं हो पाई, तो ये क्या मिल गया, अंडा, मतलब 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है इंट ए। अब ये पर वो नहीं लिखा हुआ वर्ड मेन हेडर फाइल, वो क्यों नहीं लिखी हुई, क्योंकि अब वो अंडर स्टूड है, आपको पता है कि सब प्रोग्राम में आ रही है। अब ये क्या है, A = 2 > 5, नॉट इक्वल टू 2 <5, ऐसे ही ये लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, अब इसे समझते हैं। अब क्या है ये, अब इसे सॉल्व करना है। A = 2 <5, नॉट इक्वल टू, अब हमारे को ये पता है कि हमारी ये जो होती है रिलेशनशिप ऑपरेटर की, ये वाले जो आते हैं इसकी पहले होती है प्रायोरिटी, ये वाला, ये और आपका ये और आपका ये, इनकी ज़्यादा होती है प्रायोरिटी एज कंपेयर टू नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी रोक देंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 > 5, हम देखेंगे 2 5 से छोटा है, हाँ भैया छोटा है, तो ये दे दिया 1। अब ये 2 > 5, 5 से छोटा है, फिर से पूछ रहा है वो, मैंने हमने कहा हाँ भैया छोटा है, तो फिर से दे दिया 1, 1 दे दिया। अब उसके बाद क्या है, 8 > 5, हाँ ये भी सही है, तो ये दे दिया 1। 8 > 5, 8 5 से छोटा है, नहीं ये गलत है, 0। तो आप देखेंगे 1 ≠ 1, अब देखो 1 = 1 तो सही है, मगर नॉट बोल रहा है तो ये फॉल्स, ये आ गया 0। तो अब ये 1 = 0 नहीं है, इक्वल 1 0 की इक्वल नहीं है, तो ये 0 आ गया। तो 0 0 क्या आ गया हमारा, 0 एंड 0 0 आ गया। तो हमारा आउटपुट क्या हो गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आउटपुट हो गया हमारा 0। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। अब हम एक बार सारे जो हमने पढ़े हैं लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। लॉजिकल में हमारे आते हैं 3, एक आता है हमारा एंड, दूसरा आता है हमारा और तीसरा कौन सा आता है हमारा, नॉट। तो ये 3 ऑपरेटर आते हैं, 3 में आते हैं, तो एंड में क्या होता है, और मतलब हमारा ये और ये, और आता है, तो और में क्या होता है हमारा कि हमारी या तो ये हो जाए या ये हो जाए, मगर इसमें क्या होता है और में, और एंड में दोनों चीज़ें हमारी होनी चाहिए, कि मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, और में हमारी दोनों में से एक भी चीज़ होगी तो काम हो जाता है। नोट में क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं उसका क्या दिखाता है, वो उल्टा दिखाता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।